अगले चुनाव में जैसे आपको टिकट नहीं मिलता है भाजपा से, तो क्या फिर से आप कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं नहीं, बात टिकट की नहीं है, बात लोगों को ये लगता सम्मान वाली तो वही बात थी ना, नगर पंचायत में आपको टिकट नहीं दिया गया। है। सम्मान वाली बात ये है महोदय, आपको बता रहा हूँ तो अच्छा लगेगा ये बताइए। स्थिति कहीं भाजपा में आती है तो क्या आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, भाजपा में मैं आपको बताया ना, भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में ये चीज है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं। ऐसे कई उदाहरण है। मतलब ये लालसा से आप नहीं आए भाजपा? नहीं नहीं, वो लालसा नहीं है बिल्कुल। मैं अगर भाजपा में भी आपकी नहीं सुनी गई तो पांडे जी का अगला ठिकाना कौन सा होगा? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं होता है महोदय। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कार्यकर्ता को बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। भाजपा में नेता बनने आए हैं या फिर कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे? नहीं नहीं, भाजपा में हर कार्यकर्ता नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी। आज हमारे साथ हैं दिग्गज नेता आशीष पांडे, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। क्या ये विचारधारा की जीत है या राजनीतिक गणित का खेल? जानते हैं बेबाक सवालों से। सबसे पहले पांडे जी, आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सीजी पब्लिक टीवी का ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। पहला सवाल ये है कि भाजपा में आकर आपको पहली बार कौन सा ऐसा एहसास हुआ जो कांग्रेस में कभी नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी में आके एक जो मेरा खुद का बताऊंगा मैं आपको, जैसे हर रैली में भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का जो नारा लगता है, वो एकदम मेरे को दिल को भाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को प्रभावित करता है, तो वो अच्छा लगा। कभी आपने कांग्रेस में रहते हुए सोचा था क्या कि एक दिन मुझे भाजपा में जाना पड़ेगा, भाजपा के मंच से भाषण देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो सनातन, जो भाई राष्ट्रीय जो हमारे हिंदुत्व को की पार्टी है, वो हमेशा तो एक खिंचाव था ही। भारतीय जनता पार्टी की जो अब जैसे देख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और भी हैं बड़े नेता, वो मतलब हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, पहले उसको रखते हैं। तो वो तो बिल्कुल मेरे को हमेशा, और कहीं ना कहीं सनातन को बचा के रखना है। अगर भारत देश में सनातन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो सनातन के लिए वो जो भी होता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसमें आगे रहती है। तो वो बिल्कुल मेरे भाता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से जगह में आप देखेंगे किसी भी कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल जाते हैं तो पहले पूजा, दिया बत्ती, ये सब चीज़ होता है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। सनातन प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप देखेंगे कि ये हिंदुत्व की बात करती है, और ये बिल्कुल होना चाहिए, और इसलिए हमेशा प्रभावित मैं रहा हूँ। अगर भाजपा में भी आपकी नहीं सुनी गई तो पांडे जी का अगला ठिकाना कौन सा होगा? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ नहीं होता है महोदय। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कार्यकर्ता को बिल्कुल ध्यान दिया जाता है, और कार्यकर्ता से ही संगठन है। आप बहुत सारी ऐसे आप देखेंगे कि आज मंत्री हैं, विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ कांग्रेस में होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ध्यान में लिया जाता है, और हमेशा बहुत ही मिल के काम करते हैं, सभी का सम्मान होता है। तो ये चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आप भी जानते हैं कि आज मंत्री हैं, विधायक हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक है, सबको लेके चलती है, और सनातन को पहले आगे रखती है। आप देवभोग की जनता को विश्वास दिलाएंगे क्या कि अगली बार आप पाला नहीं बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही काम करेंगे? देखिए, पाला बिल्कुल नहीं, पाला तो बदलने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, मैं हमेशा झुकाव में रहा हूँ। अंदर से एकदम मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि आप मतलब हिंदुत्व है ना। अब कांग्रेस की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पीड़ा मेरे को जब हुई, जब सोनिया गांधी जी के द्वारा कल्पना कहा गया राम जी को, है ना। तो वो चीज़ जो है, भाई हम सनातन हैं, हमारे देश में अगर राम को कल्पना जिसके द्वारा बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुभती थी मेरे को, और वो चीज़ कांग्रेस में वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो दुख भी हुआ बहुत बार, लेकिन मैं उस समय कुछ कर नहीं पाया था। लेकिन अब जब मेरे को मौका मिला तो बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, और बहुत सम्मान मिला, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मतलब एक राम जी की सेना में हूँ। मैं ऐसा फील करता हूँ। आप कांग्रेस में रहकर भाजपा को कोसते थे, अब भाजपा में आकर कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो आपके नज़र में सच्चा कौन है?
नहीं, पार्टी को कोसने वाली बात नहीं है, जनहित में कार्य होना चाहिए। कहीं पे 19-20 होता है, अगर किसी को उसका फ़ायदा नहीं होता है, कोई किसान है या कोई रोज़गार वाला है, तो उसके लिए बात भारतीय जनता पार्टी में भी अगर लाभान्वित नहीं होते हैं अगर कोई, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएँगे, वो अलग चीज़ है। आवाज़ उठाना कोसने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई जनता के लिए हमको कार्य करना है, हम पहले जनसेवक हैं। तो किसी भी पार्टी में रह के जनसेवा का कार्य मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाला काम नहीं किया है। हाँ, जिसको ज़रूरत है, जिसके हित में के लिए बोलना है तो निश्चित हम बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी रह के बोलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि मेरी बात नहीं सुनेंगे ऐसी वाली बात नहीं है, वहाँ कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, बिल्कुल माना जाता है, तो निश्चित ही हर कार्य होगा, बहुत अच्छे से होगा। कल तक जो भाजपा के लोग आपका कांग्रेसी कहकर मजाक उड़ाया करते थे, क्या आज वो आपको अपना नेता मानेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेरे स्वर्गीय पिताजी खुद थे। और गोवर्धन माझी जी ले लो, डमरू पुजारी जी ले लो, जो बड़े बड़े नेता हैं, हमेशा मैं जब भी कांग्रेस में रहने के बाद जब भी गया हूँ, मिला हूँ, कुछ काम के लिए गया हूँ, निश्चित मेरा काम हुआ है, तो ऐसा मजाक कभी नहीं उड़ाया उन्होंने। अपना अपना विचारधारा है, और एक कारण था, हम वहाँ पे थे और सम्मान का ही था, सम्मान के लिए गए थे तो अपमान से वापस आए। तो सम्मान के लिए ही हम जीते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रीडम फाइटर परिवार है, सम्मान चाहिए हमको, इसमें किसी का सम्मान का कोई मोल नहीं होता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय हित की नहीं लगता मेरे को, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय हित की बात करती है, सनातन की बात करती है, तो वो चीज़ दिल से भाता है। और उसमें खड़े होकर बोलना और उस भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूमना एक गर्व की बात है। अगले चुनाव में जैसे आपको टिकट नहीं मिलता है भाजपा से, तो क्या फिर से आप कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, बात टिकट की नहीं है, बात लोगों को लगता है। सम्मान वाली तो वही बात थी ना, नगर पंचायत में आपको टिकट नहीं दिया गया। सम्मान वाली बात ये है महोदय, आपको बता रहा हूँ मैं कि नगर पंचायत में जब आपको टिकट नहीं दिया गया, आपने वही पिछले इंटरव्यू में हमसे कहा था कि हमको सम्मान नहीं मिला, उसके वजह से हम कांग्रेस छोड़े। देखिए, आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, फॉर्म तो मैं पहले वापस ले लिया था, है ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े सवाल पे आ जाइए। अगले चुनाव में अगर आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता, ये सवाल मेरा है, तो क्या फिर से आप कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, एक चीज क्या होता है ना कि मैंने फॉर्म भरा है, और दूसरा चीज क्या होता है, मैं फॉर्म वापस ले लिया हूँ, फिर आप मेरे को जबरदस्ती फॉर्म डलवा रहे हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं, आप लोग मेरे को फॉर्म डलवा दिए। जब आप मेरे को कन्विंस किया, मैंने घर में बात किया, आप लोगों के कहने से जब मैंने फॉर्म डाला, उसके बाद आप मेरे साथ इस टाइप का अगर दोगलापना करोगे तो अच्छा लगेगा। स्थिति कहीं भाजपा में आती है तो क्या आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, भाजपा में मैं आपको बताया ना, भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में ये चीज है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं। ऐसे कई उदाहरण है। मतलब ये लालसा से आप नहीं आए भाजपा? नहीं, वो लालसा नहीं है बिल्कुल। मैं अगर निश्चित भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर काम करूंगा तो संगठन बिल्कुल ध्यान देगा, और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को संगठन ध्यान देता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज में मतलब एक नंबर पे है, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानती है। जो काम करेगा वो बिल्कुल नाम करेगा। तो वहाँ पे हमेशा मैं देखा हूँ, हमेशा कई सारे उदाहरण है। आज मंत्री हैं, विधायक है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वो चीज़ नहीं है। कांग्रेस में क्या है कि इधर से अपना हम आपके साथ है बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और करेंगे, तो वो बिल्कुल मतलब मैं दोगलापना बोलता हूँ उसको। और दोगलापना जो करते हैं ना, उन लोगों के साथ रहना, मेरे को खड़े होना भी मेरे को बिल्कुल बेकार लगता है। इसीलिए मेरे से हो नहीं रहा था और मैं वहाँ से हटा। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं मैं सनातन के लिए आज साथ में खड़ा हूँ। जो कहीं छट के मैं अलग था, आज मैं अपने भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और कांग्रेस में वो चीज़ कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस की विचारधारा बहुत ही अलग है, और भारतीय जनता की विचारधारा सनातनी है, सबको लेके चलती है, राष्ट्रीय हित में पहले बात करती है। तो बिल्कुल निश्चित ही मेरे को आज बहुत खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अंतिम सवाल ये है, आप भाजपा में नेता बनने आए हैं या फिर कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे? नहीं, भाजपा में हर कार्यकर्ता नेता है ना। भाजपा में आप देख लेंगे जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब नेता हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बोला जाता है, वहाँ पे सबको एक समान लिया जाता है।
तो जो अच्छा काम करता है, जो जनता को बीच में जाता है, तो जिनका ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहता है, तो बिल्कुल पार्टी उसको आगे लेती है, आगे बढ़ाती है। मेहनत तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, अपने आप को बताना है, अपने आप को साबित करना है, तो बिल्कुल। और जो अपने आप मेहनत करता है, जो साबित करता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे से वो भारतीय जनता पार्टी में जो सर्वे होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसी हिसाब से सभी कार्य होता है, वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये थे भाजपा नेता आशीष पांडे, जिन्होंने हमारे हर तीखे सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है। राजनीति में बदलाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव सिद्धांतों के आधार पर होता है या सत्ता के समीकरणों के तहत। आपको ये बातचीत कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइए। मैं आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी। मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में नए सवालों के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।